आपके बीच में हम भारत का भूगोल लेकर के आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखते हैं कि हमेशा तमाम तरह के कंपटीशन में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत के भूगोल से 15-20 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। तो हम शुरुआत करके आए हैं, पूरा आपको बेस लेकर आए हैं कि भारत का भूगोल कहाँ से शुरुआत होती है। पहले आप भारत की जो दिशाएं हैं, किस दिशा में स्थित है, कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, इन चीज़ों पर हम अध्ययन करेंगे। इसका विस्तार कितना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, ये भारत जो है, भारत की जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी से लेके इंदिरा काल तक, जो भारत की मुख्य भूमि है वो कन्याकुमारी है। और उसके बाद यहाँ ऊपर उत्तर की तरफ क्या है मैप में, यहाँ पर हमारा क्या है, इंदिरा काल है। उसके बाद यहाँ गुजरात में हमारा जो पश्चिमी छोर है, गुजरात में यहाँ गौरीमोता, और उसका अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे देखिए यहाँ पर जो सबसे पूर्वी छोर है, यहाँ पर जो है कि किबुथु है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट छोर पर है। और उसके बाद यहाँ पर कन्याकुमारी सबसे नीचे दक्षिण में है, सबसे ऊपर में इंदिरा काल है, और सबसे पश्चिम में गौरीमोता है। भारत की जो है कि क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश है। पूछा जाता है कि भारत की क्षेत्रफल के आधार पर भारत की क्या स्थिति है, तो ये 7वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके लिए आप जो इससे बड़े देश हैं, रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पर आपका भारत की स्थिति है। इसके साथ साथ जो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, ये 6 अंश 4 मिनट। यहाँ पर जहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ये 6 अंश 4 मिनट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 अंश 4 मिनट यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, और यहाँ पर 37 अंश जो है 6 मिनट पर उत्तरी पॉइंट पर है। यहाँ तक इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। हमारा जो भारत का जो विस्तार है 6 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट तक है। उसके पास बाद जो है देशांतरी जो इसका विस्तार है, ये 68 अंश 7 अंश मिनट, 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक, यहाँ तक इसका देशांतरी विस्तार है। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है तो ये उत्तरी अक्षांश का देश है, उत्तरी अक्षांश का हमारा ये देश है। और अगर गोलार्ध में देखा जाए कि देशांतरी दृष्टि से अगर देखना होगा तो किस तरह का है, तो ये पूर्वी गोलार्ध का हमारा देश है। इसके पूर्व में जो है इंडोचीन का प्रायद्वीप है, और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। पश्चिम में कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है, और पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप है। उसके नीचे में उसका पड़ोसी देश श्रीलंका जो है हिंद महासागर पर है। और भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसका नाम हिंद महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप थोड़ा सा और पीछे जाइए तो इसको आप देखेंगे कि जब यूनानी आए हमारे देश में तो सिंधु नदी को, यूनानी आए तो सिंधु नदी को इंडस कहे। जहाँ पर ये सिंधु नदी है देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या है कि सिंधु नदी को उन्होंने इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। जबकि ईरानी आए तो ईरानियों ने क्या कहा, सिंधु नदी को उन्होंने कहा हिंदू नदी, और इस देश को कहा हिंदुस्तान। और एक चीज़ आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में यहाँ के शक्तिशाली आर्य राजा जो थे भरत, उनके नाम पर इस समय भी इसका नाम भारतवर्ष या भारत कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बगल में ये पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर राजस्थान और ये गुजरात से होते हुए, ये पंजाब बॉर्डर से होते हुए ये जम्मू कश्मीर है, पंजाब है आपका, पंजाब के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका गुजरात है। ये पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हमारे राज्य हैं। अगर इस चीज़ को और भी देखा जाए तो इसके बगल में क्या है कि हमारा जो पड़ोसी देश है जिसकी सीमा विस्तार जो चीन है, चीन के साथ भी हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी सीमा रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में लगती है। इस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। उसके बाद LOC, पाकिस्तान से जो सीमा समझौता है उसके हिसाब से हमारा जो है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल जिसको कहा जाता है, LOC इधर बॉर्डर है कश्मीर में, बाकी सब जो है कि इधर है। और दुनिया जो है कि भारत में और पड़ोसी देश जैसे अफ़गानिस्तान है,
अफ़गानिस्तान से मात्र 100 किलोमीटर, लगभग 110 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। 110 किलोमीटर की ये सीमा रेखा लगती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा और नीचे भी तमाम देश हैं, मालदीव है, लेकिन ये समुद्र में नीचे की तरफ है। और यहाँ पर देखिए म्यांमार, अराकान और योमा, अराकान और योमा पहाड़ियाँ इसके साथ में लगी हुई हैं। अराकान तथा योमा पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक जो मानक समय है, दुनिया का जो मानक समय है, तो भारत का जो मानक समय है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और नैनी नामक स्थान से आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज जिसको अब कहा जा रहा है, यहाँ पर नैनी है। नैनी से जो है कि हमारी मानक समय रेखा ली गई है जो 82.5 अंश पर है। 82.5 अंश पर है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को ये टच करती हुई जाती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना जो अलग हुआ है, तेलंगाना को टच नहीं करते, क्योंकि आंध्र प्रदेश का सीमा जो है, आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो समुद्र से, बंगाल की खाड़ी से आपकी टच करती है, न कि तेलंगाना राज्य की। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। मैप में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आंध्र प्रदेश है वो समुद्र के किनारे है, बंगाल की खाड़ी के किनारे है, जबकि तेलंगाना अलग है। तेलंगाना जो है कि इसकी जो मुख्य भूमि है स्थलीय खंड क्षेत्रों से जुड़ी है और आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे है। तो आप याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जो हमारी मानक रेखा गई है, समय की जो हमारी रेखा है, जो समय जहाँ से हमारे भारत के समय की गणना की जाती है, वो जो है कि प्रयागराज से होकर नैनी नामक स्थान से गई है। एक चीज़ और अभी आप याद कर सकते हैं कि जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। इसको आप जो है याद कर लीजिए, 8 राज्यों से एक होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। छोटे इसके पड़ोसी देश है, देखिए सिक्किम के बगल में आपका भूटान है, नेपाल है, जिसके दोनों तरफ, सिक्किम के दोनों तरफ आप देखेंगे, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो गुजरात में जो कच्छ का रण है, गुजरात का जो कच्छ का रण है, ये एक दलदली नमकीन भूमि है, दलदली नमकीन भूमि है, जहाँ पर कि कुछ नदियों के आगे आपको बताया जाएगा, तो लूनी माही जो नदियां हैं ये सब आकर के राजस्थान से होती हुई यहाँ पर लूनी नदी का पानी, ये सब चूँकि उधर समुद्र के तरफ जो है अरब सागर की तरफ थोड़ा ऊंचाई है, तो उधर पानी न जाके इसी कच्छ के रण में पानी जो है कि इकट्ठा होता है, उसी में सूख जाता है। और क्या है कि एक आज ये 24 अंश जो 24 डिग्री है, इसको जो है कि पाकिस्तान दावा करता है कि कच्छ के रण में हमारा भी हिस्सेदारी है, लेकिन भारत इस चीज़ को नहीं मानता है। भारत की पूरी तरह यहाँ पर कब्जा है। वो कहता है कि कच्छ का जो रण है उसको कहता है कि झील है, जबकि भारत कहता है कि नहीं, ये एक दलदली भूमि है, ये झील नहीं है, ये भारत का यहाँ पर कब्जा है। जबकि पाकिस्तान भी कभी कभी दावा करता है कि इसमें हमारी हिस्सेदारी है।